वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत समय पहले की बात है। पंजाब के एक गांव में एक बुजुर्ग साधु रहते थे। उनका मन हर समय परमात्मा के नाम में लगा रहता था। लोग उन्हें बाबा जी कहते थे। बाबा जी के मुख पर हमेशा एक ही शब्द रहता, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। गांव में एक लड़का, उसी गांव में एक छोटा बच्चा था, हरमीत। वह बहुत शरारती था और भगवान में उसका मन नहीं लगता था। उसके माता पिता अक्सर कहते, बेटा थोड़ा नाम जप लिया करो, लेकिन वह हंसकर कह देता, नाम जपने से क्या मिलता है। एक दिन उसकी माँ उसे बाबा जी के पास लेकर गई। बाबा जी ने बड़े प्यार से पूछा, बेटा तुम जानते हो वाहेगुरु का अर्थ क्या है? लड़के ने सिर हिला दिया। वाहेगुरु शब्द का अर्थ। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, वाहेगुरु एक शब्द नहीं, एक अनुभूति है। फिर समझाते हुए बोले, वाह का मतलब है वाहेगुरु। गुरु नानक देव जी की ज्योति है, हरि कृष्ण की दया, गुरु गोविंद सिंह जी की ताकत, हर अंधकार को मिटाने वाली रोशनी। बाबा जी बोले, जब हम वाहेगुरु कहते हैं तो हम ईश्वर की महिमा, दया और सुरक्षा तीनों को एक साथ याद करते हैं। लड़का ध्यान से सुनने लगा। नाम का प्रभाव। बाबा जी ने उसे एक छोटा सा प्रयोग करवाया। उन्होंने एक कटोरे में पानी भरा और बोले, बेटा इस पानी में एक बार वाहेगुरु बोलकर जरा ध्यान से देखो। हरमीत ने धीरे से कहा, वाहेगुरु। बाबा जी बोले, क्या महसूस हुआ? लड़का बोला, दिल शांत हो गया। बाबा जी हंस पड़े। बस बेटा, यही तो वाहेगुरु का चमत्कार है। जहाँ नाम होता है वहाँ मन में शांति शांत उतर आती है। एक दिन गांव में तेज आंधी आई। पेड़ गिरने लगे, लोग डरने लगे। हरमीत भी बहुत घबरा गया। उसे बाबा जी की बात याद आ गई। वह जोर से नाम जपने लगा, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। कुछ ही पलों में उसका मन शांत होने लगा। डर खत्म हो गया। आंधी भी धीरे धीरे थम गई। गांव वाले बोले, इस बच्चे का दिल कितना मजबूत है। हरमीत ने कहा, मजबूत मैं नहीं, नाम है। कुछ समय बाद वह शरारती बच्चा पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते, नाम जपने से यह बदल गया। और बाबा जी कहते, जो भी सच्चे दिल से एक बार भी वाहेगुरु कह देता है, उसका जीवन बदल जाता है। आंधी तूफान के बाद गांव में शांति तो आ गई, लेकिन सभी लोग हरमीत की बदली हुई सोच देखकर हैरान थे। अब वह सुबह उठते ही सबसे पहले कहता, वाहेगुरु आज का दिन अच्छा करना। बाबा जी का एक नया उपदेश। एक दिन वह फिर बाबा जी के पास गया। उसने पूछा, बाबा जी अगर वाहेगुरु नाम इतना शक्तिशाली है तो लोग हर वक्त क्यों नहीं जपते? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा इंसान को नाम तब याद आता है जब वह कठिनाई में हो, लेकिन जो सुख में भी नाम जपे वही असली
खुशकिस्मत है। फिर बाबा जी ने उसे एक नई बात समझाई। नाम एक दीपक है। मान लो यह जीवन एक अंधेरे कमरे जैसा है। अगर हम दीपक न जलाएं तो रास्ता नहीं मिलता। वाहेगुरु नाम वही दीपक है जिसने इसे जला दिया, उसके जीवन में अंधेरा मिट गया। हरमीत ध्यान से सुन रहा था। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक समस्या आ गई। गांव के कुएं का पानी अचानक गंदा हो गया। लोग परेशान, अब पानी कहाँ से लाएं? हरमीत बोला, चलो बाबा जी के पास चलते हैं। सब गांव वाले इकट्ठे होकर बाबा जी के पास पहुँचे। उन्होंने कुएं के पास जाकर बस इतना ही कहा, सच्चे पातशाह वाहेगुरु अपनी कृपा करो। और सबको नाम जपने के लिए कहा। नाम की शक्ति का चमत्कार। सारे गांव वाले एक साथ बोले, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। कुछ ही देर में कुएं का पानी धीरे धीरे साफ होने लगा। लोग आश्चर्य में पड़ गए। किसी ने कहा, ये तो चमत्कार है। बाबा जी बोले, नाम में इतनी शक्ति है कि वह भीतर और बाहर दोनों का युद्ध कर सकता है। हरमीत की असली परीक्षा। एक बार हरमीत के पिता अचानक बीमार पड़ गए। सारा घर घबरा गया। डॉक्टर बुलाए गए। माँ रोने लगी। हरमीत ने बाबा जी की बात याद की। वह पिता के पास बैठा और धीरे धीरे नाम जपने लगा, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। कुछ ही समय बाद उसके पिता की सांसें सामान्य होने लगी। डॉक्टर ने कहा, अच्छा है, इन्हें धीरे धीरे आराम मिल जा रहा है। हरमीत की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया, नाम सिर्फ संकट टालता नहीं, दिल को मजबूत भी बनाता है। बाबा जी का अंतिम संदेश इस भाग में। बाबा जी ने हरमीत से कहा, बेटा याद रखना, नाम जपने से जीवन में चमत्कार नहीं होते, बल्कि जीवन स्वयं एक चमत्कार बन जाता है। हरमीत अब पूरे गांव में नाम वाला बच्चा कहलाने लगा था। उसके व्यवहार में इतनी मिठास और शांति आ गई थी कि सब उसे उदाहरण मानते थे। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं रहता और सच्चे भक्त की परीक्षा हर कदम पर होती है। कुछ दिनों बाद गांव में सूखा पड़ने लगा। बारिश बिल्कुल नहीं हुई। किसानों की फसल सूखने लगी। पशुओं के लिए चारा कम होने लगा। गांव के बुजुर्ग बोले, लगा जैसे प्रकृति हमसे नाराज हो गई है।